हेडिंग डाल लीजिए आप, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, और फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम समझते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। देखिएगा ये फोटो हम आप लोगों को बनवा चुके हैं, बोलिएगा, जिसमें से आपका ये 4 क्या है, अगुणित बीजाणु है। क्या है? 4 अगुणित बीजाणु है, जिसमें से ये जो ऊपर वाला आपका है क्रियाशील दीर्घ बीजाणु है। क्रियाशील दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। दीर्घ बीजाणु है। कौन सा बीजाणु है? दीर्घ बीजाणु है। 3 क्या हो जा रहे हैं बाबू? नष्ट हो जा रहे हैं। क्लियर हो गया? जब 3 नष्ट हो गए तो कितना बच गया हमारा? 1 बच गया। कोई परेशानी आप लोगों को? देखिएगा, ये हुआ और ये आपका 1 बच गया। क्लियर हो गया? और जो 1 बचा है इसी का क्या नाम है? आपका क्रियाशील दीर्घ बीजाणु है। कोई परेशानी? अब देखिए ये क्या करेगा, अब आकार में बड़ा होगा। क्या होगा बाबू? आकार में बड़ा होगा। आकार तथा परिमाप में बड़ा होगा। परिमाप में बड़ा होगा। बड़ा होगा तो किस टाइप का? देखिएगा ये बड़ा होकर के कुछ इस टाइप की संरचना बना लेगा। क्या कर लेगा? इस टाइप की, यही वाला है, ये संरचना इस तरह का बना लेगा और इसके अंदर केंद्रक भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केंद्रक आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई परेशानी आप लोगों को? क्यों? यही तक आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, उसमें गौर से देखिएगा। और इसको हम भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। अब ये आगे बढ़ेगा और समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन होगा तो एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन जाएगा बाबू? 2 केंद्रक बन जाएगा। कितना केंद्रक बन जाएगा?
2 केंद्रक बन जाएगा। अभी बाहर रहो। कितना केंद्रक बन जाएगा? 2 केंद्रक बन गया। फिर कोई परेशानी आप लोगों को? अब देखिए फिर इसमें क्या होगा बाबू? सम सूत्री विभाजन होगा। और जब समसूत्री विभाजन होगा तो फिर ये केंद्रक 2 से कितने में परिवर्तित हो जाएंगे? 4 में परिवर्तित हो जाएंगे। एक, 2, 3, 4 केंद्रक बन गए। कोई परेशानी? अब देखिए फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा बाबू? फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा। हुआ? देखिएगा तो 4 से कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। हो गए? कोई परेशानी? अब देखिए अब इसमें केंद्रक का व्यवस्थित होगा। केंद्रक क्या होगा? अर्थात एक केंद्रक ऊपर से आएगा और एक केंद्रक नीचे से जाएगा। केंद्रक व्यवस्थित। केंद्रक व्यवस्थित होगा। हुआ? कोई परेशानी? बोलिएगा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर अब कितना केंद्रक बच गया? 1, 2 और 1, 3। यहाँ कितना बच गया? 1, 2 और 1, 3। और 2 केंद्रक कहाँ गए? बीच में। क्लियर हो गया? और ये जो बीच में केंद्रक आया इसको हम ध्रुवीय केंद्रक कह देंगे। कौन सा केंद्रक कह देंगे? ध्रुवीय केंद्रक। क्लियर हो गया? अब ये ध्रुवीय केंद्रक क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे। क्या होंगे बाबू? आपस में मिल जाएंगे। तो देखिएगा हो गया। तो एक केंद्रक, 2 केंद्रक और 3 केंद्रक। ये बीच में एक केंद्रक हो गया। एक केंद्रक, 2 केंद्रक और ये 3 केंद्रक हो गया। अच्छा अब इसको हम द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। कौन सा केंद्रक कहेंगे? द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। और इस ऊपर वाले तीनों केंद्रकों को हम किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा। प्रतिमुख कोशिका के नाम से जानेंगे। प्रतिमुख कोशिका के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया? अच्छा और ये अगल बगल की दोनों कोशिकाओं को किस नाम से जानेंगे? सहायक कोशिका के नाम से जानेंगे। देखिएगा अंग्रेजी इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम अंग्रेजी आप लोग को बता चुके हैं। क्यों? अच्छा और इस बीच वाले कोशिका को हम किस नाम से जानेंगे? अंड कोशिका के नाम से जानेंगे। अंड कोशिका के नाम से जानेंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या अंग्रेजी सबकी लिख दें? लिख लेंगे आप लोग। फिर गौर से समझिएगा। देखिएगा अब ये भ्रूणपोष का पूरी तरह से क्या हो गया है? विकास हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या
मादा युग्मकोद्भिद का पूरी तरह से विकास हो गया। समझिएगा, भ्रूण कोश या मादा युग्म कोश का विकास किस प्रकार से होता है एक बार और आप लोगों को बता रहे हैं। हम इससे पहले की जो घटनाएं होती हैं हम उसको पढ़ चुके हैं, समझिएगा। और जब वो घटनाएं पढ़ चुके हैं तो ये एक घटना आती है। इस घटना में होता क्या है, इसमें जो आपका बीजाणु जनन कोशिका होती है, क्या होती है, बीजाणु जनन कोशिका होती है। उस बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात मियासिस डिवीजन होता है। तो 4 अगुणित बीजाणु बना लेते हैं। कितने बीजाणु बना लेते हैं? 4 अगुणित बीजाणु बना लेते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं अक्रियाशील होते हैं और एक जो ऊपर वाला होता है वह क्रियाशील होता है, जिसको हम क्रियाशील दीर्घ बीजाणु के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये नीचे वाले जो 3 अक्रियाशील होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो जब नष्ट हो जाते हैं तो हमारा केवल एक ही बचता है, अर्थात एक क्रियाशील बीजाणु बचता है। क्लियर हो गया? जो निभाग की तरफ होता है, अर्थात चलाजा की तरफ होता है। अब इसमें क्या होता है बाबू, ये जो होते हैं आकार और परिमाप में बड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? आकार और परिमाप में बड़े हो जाते हैं और न्यूसेलस अर्थात बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेते हैं। किसका भाग घेर लेते हैं? बीजांडकाय का। देखिए अधिकांश भाग घेर लिए कि नहीं घेर लिए? घेर लिए। और इसमें जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, अर्थात माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। तो एक केंद्रक 2 केंद्रकों में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया? फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो 2 केंद्रक 4 केंद्रकों में डिवीजन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो 4 केंद्रक 8 केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। अब इसमें से इसका केंद्रक व्यवस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक व्यवस्थित होता है, जिसमें से एक केंद्रक निभाग की तरफ से अर्थात चलाजा की तरफ से और एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ से अर्थात माइक्रोपाइल की तरफ से आकर के केंद्रक में एकत्रित हो जाते हैं, जिसको हम ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं, अर्थात पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब ये पोलर न्यूक्लियाई भी आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? द्वितीय केंद्रक अर्थात सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें की जो ऊपर की 3 कोशिकाएं आपको जो 3 सेल दिखाई देती हैं, इस सेल को हम प्रतिमुख कोशिका अर्थात एंटीपोडल सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इधर जो बीजांड द्वार की तरफ अर्थात माइक्रोपाइल की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, इसमें से अगल बगल की 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका हम कहते हैं, अर्थात सिनर्जिड के नाम से हम जानते हैं। और बीच वाली जो कोशिका होती है उसको अंड कोशिका अर्थात हम एग सेल के नाम से जानते हैं। और यही एक स्लैब का क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। क्या आप लोगों को समझ में आया इतना? इसी को हमको कल क्या कर देना है, आप लोगों को लिखवा देना है। समझ में आ गया? इसका भी फ़ोटो आप लोगों पर भेज देंगे।